एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। विष्णु भगवान का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। और एक खास बात बताऊं, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है, होता था। अब वो नहीं है इस दुनिया में, है ना। तो कोई बात नहीं। और पूजा वगैरह हो गई है और साल भर की पूजा होती है। आज के दिन हमारे वहाँ ग्यारह होती है सभी देवी देवताओं की, कुल देवी देवता की। और पूजा बहुत अच्छे से की। और खाना वगैरह मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा शूट नहीं किया था, थोड़ा बहुत कहीं कहीं छोटी मोटी क्लिप बना ली है। और चलिए फिर, अभी खाया किसी ने नहीं है, पूजा हो गई है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। और बस सुबह का सारा काम हो गया है। काम क्या, खाना पीना आज के दिन पूड़ी खीर वगैरह ही बनती है। हाँ, कल ही करवा दूंगी मैं। किट्टू भी पूछ रही थी मुझसे। कल भाई दूज है और एक दिन गैप हो गया। दीपावली के बाद ना जैसे थकान जैसी नहीं होती है। कल सब भी लोग ऐसे ही गुलडंग पड़े हुए थे, किसी को फोन नहीं किया, सभी कह रहे थकान हो रही है। लेटे हुए थे ज़्यादातर सभी लोग। तो हम लोग भी सभी ने आराम किया। पता नहीं कहाँ से ऐसे नींद आ रही थी ना कल। और ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग ज़्यादा रात तक जगे हों दीपावली में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पूजा टाइम से हो गई थी हमारी। और सो भी जल्दी गए थे बच्चे वगैरह हम सभी लोग। तो हो जाता है फिर भी, है ना। त्योहार का थोड़ा होता है, एक दिन गैप हो गया। नहीं तो कल ही गोवर्धन पूजा हो जाती, आज भाई दूज हो जाती। किट्टू जा, पीलीभीत जाने का हो रहा है क्योंकि बुआ इस बार भी यहाँ नहीं आ रही है। थोड़ा वैसा की वैसे हो जाता है क्योंकि फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो फिर वो होता ही है। देखो दो लोग जवान गए हैं उस घर से, मेरी जेठानी और उनका एक ही बेटा था, दो बेटी एक बेटा है मतलब था। तो अब वो नहीं है, इस वजह से थोड़ा। और गोबर नहीं मिल रहा था सुबह, भैया सारे में ढूंढ के आ गए सिल्लू पापा। फिर हम लोग गए थे इधर डिग्री कॉलेज है ना बिलासपुर रोड पे, सोनिया होटल से आगे, तो वहाँ से लेके आए। गाय वगैरह पलती हैं वहाँ, भैंस भी पलती हैं, तो गाय का गोबर ही मतलब लेके आई थी मैं। और गाय के गोबर से ही बनाती हूँ मैं बलगुड़िया भी, होली में जो बनती है ना, साल में 2 बार लाना पड़ता है, मतलब ढूंढ ढूंढ के गोबर। तो बलगुड़िया बनाई थी और होली पे तब लेके आई थी, वहीं से लेके आई थी। और पिछली साल भी दीपावली पे मैं वहीं से ही लेके आई थी। पहले जहाँ हम रहते थे नैना कॉलोनी में, तो हमारे पीछे गाय पलती थी, वहाँ से मुझे मिल जाता था। बगल में भी पलती थी गाय, क्योंकि मंदिर था वहाँ पे, तो बराबर में मिल जाता था गोबर इजली। अब तो मुश्किल हो जाता है भैया, जाओ अगर एक दिन पहले भी जाओगे ना तब भी नहीं मिलता। पहले से ही वो सब उठा उठा के रखने लगते हैं, ले जाते हैं, कुछ लोग अपने घर में बनाने के लिए रखते हैं। और बच्चे बना रहे थे तो वो बहुत बड़े वाले गोवर्धन बनाते हैं ना कृष्णा जी, तो उसमें तो बहुत सारा गोबर चाहिए। लेकिन मैं तो छोटे छोटे से बना देती हूँ पूजा के लिए। उतना ज़्यादा मुझे नहीं आता है और ना इतना ज़्यादा मुझे शौक़ है, मैं सच बताऊँ। हाँ, पूजा करनी है तो जो चीज़ें होती हैं वो मैं ज़रूर से बनाती हूँ, चाहे बलगुड़िया हो वो भी हाथ से ही बनाते हैं, और गोवर्धन। तो बस गोबर मिल गया था, फिर हमने सुबह ही गए थे आज सरंजी और मलेली। कल शाम भी गए थे, उस टाइम तो मतलब कह रहे थे सब लोग कि ले गए उठा के। फिर हम आज सुबह गए दोनों, तो थोड़ा सा मिल गया था। और मैंने कहा मुझे इतना काफ़ी है, मैं छोटे छोटे ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े और जो ज़्यादा से गोबर चाहिए। तो बस इस तरह से गोबर मिल गया और गोवर्धन बनाए, फिर पूजा की खाना वगैरह। और आज की पूजा में खीर पूड़ी और बतासे, खीर पूड़ी और बतासे और पूड़ी मीठे वाले, उन्हीं से पूजा होती है। मैं भूल गई थी अभी प्रसाद में और क्या क्या होता है, तो सोचने लगी। और सामने बैठी हुई है अनुष्का, वो धीरे धीरे हंस रही है मुझे, लेटी हुई है बिस्तर में, तो मैंने कहा दिखाऊँ, करी नहीं। तो इस वजह से थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा सामान बनाया, ऐसा ज़्यादा नहीं थी क्योंकि कोई इतना ज़्यादा खाने वाला नहीं है। अनुष्का कल चली जाएगी तो पहले इसको बिठाएंगे तब जाएंगे हम लोग पीलीभीत। इसको मतलब बस तो कर रखी है इसने, लेकिन थोड़ी लेट आएगी वो, तो इसको बिठा के तब जाएंगे। और देखते हैं कैसे कैसे जाएंगे, क्योंकि जाम वगैरह लगा हुआ था, होता है हर साल। पिछले साल भी बहुत लंबा जाम था भैया, राखी में भी, उससे पिछले साल हम वहीं गए थे। और पिछले से पिछले साल राखी पे आई थी और दूज पे भी आई थी बुआ यहाँ।
पिछले साल से नहीं आ रही है। दूसरी बार जाएंगे हम लोग इस बार पीलीभीत। और भाई साहब थोड़ा फेस्टिवल कोई भी आता है ना तो फिर वो थोड़ा हो जाते हैं उदास। होता ही है, घर में दो दो जवान लोग गए हैं तो फिर सभी को होता है। मेरी जेठानी और एक ही बेटे थे उनके, मतलब बड़े भाई साहब के, तो दो लोग उस घर से गए हैं। सच में भगवान किसी घर से दुश्मन का भी ऐसा ना करे, बहुत दुख होता है। और भाई साहब तो काफ़ी दिन पहले से वो नहीं लगते हैं, ये लगा लो। और इस बार पिताजी भी नहीं है मेरे पास, तो समझ सकती हूँ इस चीज़ को। और बस, तो कल हम लोग जाएंगे वहीं। कहा था भाई साहब से कि यहाँ आ जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना क्या, मन नहीं होगा उनका। तो कह रहे थे कि इस बहाने आ भी जाओगे तुम लोग। हम लोग भी नहीं गए। मैं तो पिछले साल ही गई थी। और आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रही थी गर्मियों में, काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी टाइम से जाड़ों से ही उनकी तबीयत गड़बड़ चल रही थी। खाना कभी खाते थे कभी नहीं, लेकिन गर्मियों से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं जाना ही नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो इस बार मैं भी चलती हूँ। और भाई दूज पर ही गई थी मैं पिछली साल। शरण जी तो राखी पे भी गए थे, क्योंकि उसकी बुआ वहीं आई थी, मेरी ननद। तो ये राखी पे चले गए थे। 1:30 बजे से राखी थी, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया था। मैंने कहा यहाँ बांधूंगी तो फिर किस समय निकलेंगे, है ना। फिर इनको भेज दिया था मैंने कहा मैं चले जाऊँगी। तो किट्टू और मैं गई थी। आवास विकास चाचा जी के यहाँ भी जाती हूँ मैं। तो किट्टू और हम बांध के आ गए थे। और चलिए फिर करते हैं आगे के काम। खाना वगैरह देती हूँ इन लोगों, किसी ने नहीं खाया है। पूड़ियाँ मैं गरम गरम निकालूंगी, क्योंकि मैंने ना सिर्फ पूजा के लायक ही निकाली थी। तो खाना वगैरह खा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और देखती हूँ जाएंगे तो कैसे कैसे जाएंगे। वैसे इस बार बोलना है सितारगंज होते हुए जाने के लिए, क्योंकि इधर से ना जाम बहुत ज़्यादा होता है। फाटक वगैरह पड़ती है तो वहाँ बहुत लंबा जाम होता है। परेशान हो गए थे। एक तो गर्मी होती है, ऊपर से फिर मौसम अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, उतना ही गर्म हो जा रहा है दिन में जितना पहले था गर्मियों में, मतलब दीपावली के बाद भी। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। वगैरह मेरे गीले थे तो मैंने सोचा अभी ना, सुबह तो मैंने पूजा में खाना वगैरह बना रही थी तो क्लेचर लगा लिया था, तो अभी निकाल दिया है। और मैंने कहा थोड़े सूख जाए फिर मैं बांध लूँगी। चलो फिर सब्जी भी इधर मेरी तैयार है, तो इसको डोंगे में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। बीच में हम लोग ना पूजा वगैरह करने लगे थे, और अनिष्का ने बनवाई है, कह रही मम्मी आलू की सब्ज़ी बनाओ पूड़ी के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने कहा हाँ चल ठीक है। रायता बनाना बाकी है मुझे, और सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं, सूखे आलू भी बन चुके हैं। तो चलो फटाफट से पहले इसको निकाल लेती हूँ। और सब्ज़ी मैंने निकाल ली है डोंगे में, तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ। अभी उड़द की दाल भी मैंने धो के रख दी है, तो अनिष्का मना कर रही है, कचौड़ी के लिए डाली थी मैंने। कह रही मम्मी आलू की बना लो, या फिर मन ही नहीं कर रहा तला भुना खाने का। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कुछ और बन जाएगा इसका ना। और ये उसमें डाल दूँगी मैं, आटे के चोकर में, जो गाय को देते हैं ना, तो ये सरंजी ले जाएंगे, वो खिला देते हैं गाय को आटे का चोकर वगैरह। और चलिए फिर इसको पीस के लेके आती हूँ, इसको बनाना है ना। बन चुका है, खा चुके हैं, मतलब खा रहे हैं अभी। तो मुझे याद आई, मन का जल्दी जल्दी में आज घर करना ही भूल गई। आनिया ने बना के रखी हैं लोइयाँ, भटूरे जैसी पूड़ी बनाने के लिए। और सूखे आलू जो कि आधे रह गए हैं, ये लोग खा चुके हैं। प्लेट मतलब थाली लगा दी है। और इसमें है आलू टमाटर की सब्जी, अनिष्का के कहने पे बनाई है। और सच में आज भटूरे जैसी ही पूड़ियाँ बन रही है, बड़ी बड़ी। अनिष्का कह रही थी मम्मी अम्मा की तरह बनाना, मतलब दादी की तरह, वो भी बड़ी बड़ी बनाती थी। तो आज मैं बनाती, तो मैं भी बड़ी बड़ी हूँ, छोटी में नहीं बनाती। इसमें है खीर। अज्ञानी ठंडी हो गई है अभी ना, तो मैं इसको भर लूँगी पॉलीथीन में, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे पीलीभीत, तो फिर शारदा नदी पड़ती है रास्ते में, तो उसमें सिरा देंगे। चलो फिर इसको ना पन्नी में भर लेती हूँ पहले। और खाना वगैरह तो हमने गाय को खिला दिया था, हो गई है। गरम गरम तो फिर नहीं हटाती हूँ मैं। चलो फिर पहले इसको भर लेती हूँ। श्री कृष्णा। और शाम की दिया बत्ती हो गई है।
और शाम का दीपक मैंने जला दिया है। सुबह तो ब्लॉग कुछ बनाया नहीं था, थोड़ा सा भी पूजा के टाइम, लेकिन मन का चलो अभी थोड़ा सा ये कान्हा जी को ले लेते हैं इसमें। तो लाए हैं बच्चों के लिए चाउमीन, 3 लाए हैं, एक सरंजी और बेरी, कि मुझे नहीं खानी थी, थोड़ी सी मन का 1-2 चम्मच खा लूँगी। फिर अभी आई है चाउमीन, मैं इनको निकाल के देती हूँ। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए चाउमीन, आप लोग भी खा लीजिए। और बच्चे तैयार हो गए हैं, बहुत 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 अच्छी। अरु भी जाएगा दीदी के साथ, नहीं इधर चहल पहल। मामा का सेम पोज। और अनिष्का जाने लगी है, अरु देखो पहले ही खड़ा हो गया। दीदी के साथ जाएगा, इसी के साथ सोया यहीं पर डेली, इसी कमरे में, मतलब जाने लगी है। अरु पहले ही खड़ा हो गया दरवाजे पे जाके। बाय, पापा गए, पकड़ के रखना गोद में। अरे भैया बाय मेरा बच्चा। कब आएगी अब? नहीं यार ऐसे मत बोल। जहानाबाद में जाम लगा हुआ है, जाम गाइस, जाम देख सकते हो आप लोग। और हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया है यहाँ बालाजी के शरण में, बालाजी के मंदिर के सामने। ये है शारदा नदी, गिरा मत देना। नहीं गिराऊंगी यार, बार बार कह रहा है गिरा मत देना। शारदा नदी, भीड़ देखो भीड़। भाई बोलो।
पीलीभीत पहुंच चुके हैं हम। तू कह रही दीपावली में मुझे माता बना दिया, दौज ना कर दी हो क्यों? ये देखो दौज आई है। अच्छा मिलक में तो बनता है, तभी बनते हैं। निकल आए हैं घर से रुद्रपुर के लिए। गाइस कोहरा देखिए कितना कोहरा है, ठंडा ठंडा। कोहरा है कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। और 6 बजे का टाइम है सुबह के। बस बस अरु तो बस दीवाना हो गया, दीवाना। बस खाना पीना सब हो गया है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। पास में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आ गए थे पीलीभीत से और थकान बहुत ज़्यादा हो गई सच में। मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ भी काम करो, ऐसा कर रहा है बस लेट जाओ, क्योंकि सुबह सुबह हम चल दिए थे 6:45 बजे और 7:15 तक आ गए थे। 1 डेढ़ घंटे में हम लोग आ गए थे। इधर से जब गए थे ना तो जाम की वजह से हम दूसरे सितारगंज वाले रूट से गए थे, तो वो तो 2 घंटे में पहुँचे थे, 2 घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे बल्कि हमको। और जब इस साइड से आते हैं ना बहेड़ी होते हुए तो 1.5 घंटा लगता है। आराम से आ गए थे सुबह और कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। हालांकि स्वेटर लेके गए थे और अच्छा हुआ मैंने एक एक स्वेटर ना निकाल ली थी, धो ली थी, नहीं तो फिर पहन लो ऐसा कुछ नहीं है, रखी हुई स्वेटर भी पहन सकते हैं, लेकिन अजीब ही स्मेल आती है थोड़ी सी उसमें, तो मैंने उनको धो लिया था, एक सरंजी की एक अपनी। तो हम लोग आराम से आ गए थे। उनकी जैकेट धोई थी मैंने हाफ, और कल उस दिन कह रहे थे, परसों, कल नहीं सॉरी परसों ही निकाल के रख दी थी, तो कह रहे थे अच्छा रहा ये तुमने धो ली, नहीं तो फिर ठंड में